सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, आयंस की ज्योमेट्रीज और शेप्स कैसे डिटरमाइन करें। हाउ टू डिटरमाइन द शेप्स एंड ज्योमेट्रीज ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। एक शॉर्टकट की बात करेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ 3-4 रूल्स याद रखने हैं। बड़े सिंपल से रूल हैं। पहला रूल है चूज द सेंट्रल एटम। जैसे मुझे ज्योमेट्री अगर मीथेन की निकालनी है तो सेंट्रल एटम चूज करें। इट इज कार्बन हियर। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट वी नो इट इज 4। ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको नहीं पता लगे, यू कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दैट। तो पहला रूल है आप सेंट्रल एटम चूज करें, उसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करें। नंबर 2, अब इस सेंट्रल एटम के साथ नेसेसरी बॉन्ड्स आप बनाएं। जो भी अटैचिंग स्पीशीज हैं, जैसे यहां पे 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन के साथ आप बॉन्ड बना लीजिए। बॉन्ड बनाती बार ध्यान रखें, हाइड्रोजन हो, हैलोजन्स हो, अगर ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ये सब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और अगर ऑक्सीजन है तो ये डबल बॉन्ड बनाता है। इस तरह की बातों का आप ध्यान रखें। तीसरी बात आपने ध्यान रखनी है, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम डज नॉट मैच विद द टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम, अगर टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मैच ना करें, इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट मैच विद द टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये दोनों मैच ना करें तो आप लोन पेयर लगा के इसको कंप्लीट कर लें। जैसे ही मैं एग्जांपल्स कराऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है तो आप लोन पेयर से आप इसको कंप्लीट करें। एक लोन पेयर का मतलब आपको पता है, इट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। द फोर्थ वन इज टोटल बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स कैलकुलेट काउंट करें। काउंट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, और फिर उसके हिसाब से आप ज्योमेट्री और शेप डिटरमाइन करें। सिर्फ ये 4 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो आप काउंट करें सेंट्रल एटम के अराउंड। सेकेंड थिंग, आप नेसेसरी बॉन्ड्स बनाएं अटैचिंग स्पीसीज के साथ। तीसरी बात, अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो लोन पेयर्स लगा के पूरा करें। चौथी बात, बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स काउंट करें और उसके हिसाब से आप ज्योमेट्री का पता लगाएं। कैसे पता लगाएं? अगर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर टोटल 2 हैं तो उस केस में द ज्योमेट्री इज लीनियर एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp, एक s एक p, 2। अगर 3 है तो एक s और 2 p, दैट इज sp2, टोटल 3 हो गया। ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। 4 के लिए 3 + 1 sp3, टेट्राहेड्रल। 5 के लिए sp3d, 1 + 3 + 1, इट इज 6। ट्राइगोनल इट इज 5, 1 + 3 + 1, 5 के लिए 5 ये है sp3d। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल। 7 के लिए पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये सारी ज्योमेट्रीज आप लोगों को पता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। यहां तो मैं सिर्फ शॉर्टकट आपको बता रहा हूं कि आप कैसे डिटरमाइन करें। ट्राइगोनल प्लेनर इस तरह की ज्योमेट्री होती है। द बॉन्ड एंगल इन दिस केस इज 120 डिग्री, हियर इट इज 180 डिग्री। टेट्राहेड्रल 4 के केस में इट इज लाइक दिस, 3D ज्योमेट्री है। द बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 3 along the 3 corners of a triangle, one above the plane and other below the plane, इनको पिरामिडल्स बोलते हैं। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्वेयर प्लेनर बाई पिरामिडल, 4 along the 4 corners of a square, one above the plane, other below the plane, it is also called octahedral. पेंटागोनल बाई पिरामिडल मतलब 5 along the 5 corners of a pentagon, one above the plane and other below the plane। ये पेंटागन है तो one above the plane एंड अदर बिलो द प्लेन। तो इस तरह की ये ज्योमेट्रीज हैं। ये आप लोग हाइब्रिडाइजेशन में बहुत बार पढ़ चुके हैं। 6 के लिए sp3d2, 7 के लिए sp3d3। ये टेबल आपको याद चाहिए।
अगर आपको ये टेबल याद है तो आपको ये वीडियो समझने में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। एक बार फिर से मैं इसको रिकैप्चुलेट करूं। 2 के लिए sp3 sp2 4 sp3 5 sp3 d 6 sp3 d2 7 के लिए sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन और ये ज्योमेट्री। अब जरा कुछ एग्जांपल्स करके मैं इसको समझने की कोशिश करता हूं। मुझे पूछा गया BCl3 की ज्योमेट्री क्या होगी। हियर सेंट्रल एटम इज बोरोन। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। अब 3 क्लोरीन के साथ जुड़ा है, हैलोजन के साथ सिंगल बॉन्ड्स, ये रहा 3 मैंने बॉन्ड्स बना दी। 3 बॉन्ड्स बनी, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे। बॉन्ड पेयर जितने इलेक्ट्रॉन थे सारे यूज हो गए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। देयर इज नो लोन पेयर। अब कोई नहीं है तो 3 के लिए हमने पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो इट इज लाइक दिस। तो अगर मुझे पूछे कोई BCl3 में तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। कंपटीशन में इस तरह से ज्यादातर सवाल पूछते हैं किसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। BCl3 इट इज अ रेगुलर ज्योमेट्री। कोई लोन पेयर अगर ना हो तो वी कॉल इट अ रेगुलर ज्योमेट्री। और एक एग्जांपल बात करते हैं, मीथेन की बात करें आप लोग। मीथेन इज CH4, सेंट्रल एटम कार्बन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन्स थी। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। चारों ही बॉन्ड में यूज हो गए। देयर इज नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है। 4 का मतलब टेबल आप याद करें, 4 का था क्या? sp3। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। तो 1 2 3 और ये 4 लोन पेयर नहीं है, रेगुलर ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। वाटर इज H2O, सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन। ये 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। 16 का है, 6 हैं। 2 यूज हो गए बॉन्ड में, बचे कितने? 4। 4 बचने का मतलब हुआ 4 बचने का मतलब हुआ क्या? मतलब हुआ 2 लोन पेयर हो गए 6 पूरे। तो ये 2 लोन पेयर। अब इनको आप टोटल काउंट करें, 1 2 3 4। 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन sp3। ये है sp3। 2 जगह पर लोन पेयर। ऑल द 4 पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। 2 जगह पर हाइड्रोजन। तो कुल मिला के इट इज बेंट शेप। बेंट शेप है। इन लोन पेयर्स की रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। उससे कम होगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और यहां रिपल्शन बॉन्ड पेयर कम होती है। तो एज ए रिजल्ट, ड्यू टू दिस रिपल्शन, दीज हाइड्रोजन्स दे कम क्लोजर एंड द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री था टेट्राहेड्रल में, वो यहां पे रह जाता है समवेयर अराउंड 104 डिग्री। (104.5 डिग्री टू बी मोर प्रिसाइज। अमोनिया की बात करें जरा। NH3, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड मैंने बना दिए। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 3 बॉन्ड में यूज हो गए, 1 रह गया। लोन पेयर 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड में यूज हुए, 2 रह गए, 1 लोन पेयर हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3। 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, 4। अगेन हाइब्रिडाइजेशन इज
sp3। अब sp3 है तो ये इस तरह से था, एक पोजीशन पर आप लोन पेयर लगा लीजिए, 3 पोजीशंस पर हाइड्रोजन। ऑल द 4 पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। आप कहीं भी लोन पेयर लगा लीजिए, कहीं भी हाइड्रोजन लगा लीजिए, ऑल द 4 पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। ये मैंने 2D में ड्रॉ की है इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। एंड हियर द बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री, 107 डिग्री के आसपास ये बॉन्ड एंगल। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड, इस ज्योमेट्री को हम लोग वर्ड यूज करते हैं पिरामिडल। ये रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है बिकॉज इसमें लोन पेयर है। तो समटाइम्स क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछते हैं कि NCl और BCl3 या BH3 क्या इनकी शेप स्ट्रक्चर सिमिलर है? बिल्कुल नहीं, इनकी स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है। इसमें इट वाज ट्राइगोनल प्लेनर एंड हियर इट इज पिरामिडल। ये कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं। लेट अस टेक अनदर लुक। जब चारों के चारों लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स हों देन द ज्योमेट्री इज रेगुलर, इट इज टेट्राहेड्रल। अगर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो, एज द केस ऑफ अमोनिया, आप रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, इट इज पिरामिडल। जब 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हों, एज इन द केस ऑफ वाटर, देन इट इज बेंट शेप्ड। अब जरा एक और एग्जांपल देखें, आप PCl5 पे आ जाइए। मैं उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आयंस आपसे डिस्कस करूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, कुछ इंपॉर्टेंट आयंस की बात मैं करूंगा। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ये PCl5 में 5 क्लोरीन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों बराबर हैं। जब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं तो इसका मतलब इसमें के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ज्योमेट्री इज रेगुलर। अब ये 5 हैं टोटल, 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये जो ट्राइगोनल है एक प्लेन में, हियर द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, और ये जो ये वाला है इट इज अबव द प्लेन, ये बाहर की तरफ को है, इट इज बिलो द प्लेन, एंड हियर द बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। तो 2 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं और 3 120 डिग्री के। लेट अस सी SF4। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम। 6 इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्ड्स बनी 4, SF4। 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, हो गए 6 पूरे। 4 बॉन्ड में यूज हुए और 2 रह गए, ये 2 यूज हो गए लोन पेयर। अब क्या बना? 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, टोटल हो गए 5। टोटल 5 मतलब sp3d। sp3d ये था सल्फर और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब एक पोजीशन पे आ गया लोन पेयर, बाकी 4 पे आ गए फ्लोरीन, एंड दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड seesaw. It is called seesaw geometry. Let us talk about ClF3. अब ClF3 क्लोरीन हैलोजन है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हैलोजन में, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 तो यूज हो गए बॉन्ड में, आउटर मोस्ट शेल में थे 7, बराबर नहीं हुए, तो इसका मतलब मुझे यहां पे 2 लोन पेयर और लगाने पड़ेंगे। अभी 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 3 ये, 7 पूरे हो गए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लगाए, ये मेरे पास 2, 1 2 लोन पेयर हो गए और 3 बॉन्ड पेयर हो गए, टोटल हो गए 5। 5 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। sp3d मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इस केस में 2 जगह पर लोन पेयर हैं, 1 और ये 2। ट्राइंगल की तीनों पोजीशंस इक्विवेलेंट हैं और ये 3 हो गए F। दिस ज्योमेट्री इज लाइक
letter T in English. It is T-shaped. It is T-shaped. Let us see XeOF2. Central atom is xenon. अब xenon is attached to one oxygen atom. मैंने कहा था ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड से जोड़ें, 2 हेलोजन एटम सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए. बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 यूज हुए, बाकी रह गए 4. xenon नोबल गैस है, 8 होते हैं टोटल, 4 रह गए. 4 मतलब 2 लोन पेयर. हाइब्रिडाइजेशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करते हैं, डबल बॉन्ड में सिर्फ एक ही काउंट करते हैं. तो ये 1 2 3 4 और ये 5. डबल बॉन्ड को आप 2 काउंट ना करें, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स को आप हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं. 1 2 3 4 5 5 sp3d. अगेन द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. XE 1 2 3 4 5. अब इसमें 2 लोन पेयर हैं, ये 1 और ये 2 लोन पेयर. एक पोजीशन पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और 2 पोजीशंस पर फ्लोरीन. तो इट इज अगेन टी शेप्ड. इट इज अगेन टी शेप्ड. अब जरा आयन की बात कर लूं मैं. IBr2 नेगेटिव. I इज अटैच टू Br2, मतलब 2 ब्रोमीन के साथ. आयोडीन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7. एक नेगेटिव चार्ज है. अब ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8. आयोडीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 होते हैं, नेगेटिव की वजह से हो गए 8. तो 2 बॉन्ड में यूज हो गए और बच गए 6. 6 का मतलब हुआ इट हैज गॉट 3 लोन पेयर्स. 1 2 3 लोन पेयर्स हैं और 2 ये. अब 3 और 2, 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, टोटल हो गए 5. 5 sp3d. sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. 3 पोजीशंस पर लोन पेयर हैं, 1 2 3 और 2 पोजीशंस पर बॉन्ड पेयर हैं Br. So it has got linear shape. Its shape is a linear and the bond angle is 180 degree. तो जब मेरे पास 5 बॉन्ड पेयर थे, देन इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर थे, टोटल 5 सीसॉ. जब 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर थे, देन इट वाज टी शेप्ड. जब 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर थे, देन इट वाज लीनियर. हमने ये एग्जांपल्स करके देखे. हियर वी हैड टॉक्ड अबाउट XeOF2. XeOF2 था. और सीसॉ ज्योमेट्री का हमने एग्जांपल देखा, लाइक इट वाज SF4. लीनियर का हमने देखा IBr2 नेगेटिव. आप इनको रिवाइज कर सकते हैं वापिस रिवाइंड करके. अब मैं एक आध और करके देखता हूं. लेट अस सी कार्बोनेट आयन, CO3 नेगेटिव आयन. अब कार्बोनेट आयन में ये रहा कार्बन. इट इज अटैच टू 4 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम्स. इसको मैं 2 तरह से करके देखता हूं. एक तो पहली बात यह है कि अगर ऑक्सीजन है देन इट इज अटैच्ड बाय डबल बॉन्ड. अगर O नेगेटिव है देन इट इज अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड. अब 2 नेगेटिव मतलब 2 ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो इस सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है. और 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है. टोटल बॉन्ड्स बनी 4. कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4. दोनों मैच कर गए. नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं. अब काउंट करें 1 2 और ये 3. हाइब्रिडाइजेशन में मैंने कहा पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करते, डबल को 1 ही काउंट करेंगे. तो 1 2
3 हुए। जब 3 हुए टोटल, देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 and the geometry is trigonal planar. So it is like this. ये अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको यूं कर सकते हैं कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ने गेन किए हैं, वैसे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा नेगेटिव चार्ज उसी के पास आएगा, लेकिन अगर आप ज्योमेट्री सिर्फ प्रेडिक्ट करनी है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ने गेन किए। कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल में कितने हो गए? 4 होते हैं, 2 गेन किए, 2 नेगेटिव, टोटल हो गए 6। अब तीनों ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ आप लगा दीजिए, क्योंकि अब ऑक्सीजन के पास तो चार्ज है नहीं, जो नेगेटिव चार्ज था दैट वाज एन ऑक्सीजन, वो तो मैंने कार्बन पे मान लिया है। 4 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 के 6 यूज हो गए, 6 के 6 यूज हो गए, 4 अपने थे, 2 इसने गेन किए थे, 6 हो गए, और ये 2 2 4 और 6 बॉन्ड्स बनी, 6 यूज हो गए। अब जब हाइब्रिडाइजेशन में आप पाई को काउंट नहीं करेंगे तो एक ये काउंट करिए, एक ये करिए, टोटल हो गए 3। अगेन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. Similarly you can calculate phosphate, PO4 3 नेगेटिव। फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब PO4 3 नेगेटिव है, 1 2 3 4, मतलब 4 ऑक्सीजन जुड़े हैं, उनमें से 3 के पास नेगेटिव है, तो इट इज O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव। जो चौथा बच गया दैट इज अटैच्ड विद डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन कितने यूज हुए? 1 2 3 4 और 5, इलेक्ट्रॉन पांचों यूज हो गए, देयर इज नो लोन पेयर। जब कोई लोन पेयर नहीं है, सारी बॉन्ड पेयर हैं। अब जरा काउंट करना शुरू करें आप, 1 2 3, इसको आप 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। sp3 मतलब द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, एक जगह पे डबल बॉन्ड है और बाकी जगह पे O नेगेटिव। तब किसी भी आयन में, किसी भी मॉलिक्यूल में बड़े सिंपली आप ज्योमेट्री उसकी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यू कैन प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ एनी ऑफ द आयंस और मॉलिक्यूल्स लाइक दिस। एक आध मैं और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे आई टॉक अबाउट XeOF4। XeOF4 जीनॉन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया 1 2 3 4 फ्लोरीन। जीनॉन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, नोबल गैस है। 1 यूज हुआ, दूसरा यूज हुआ, तीसरा, चौथा, 4 तो यूज हो गए 4 फ्लोरीन में, 2 यहां यूज हो गए ऑक्सीजन के साथ, 6 और 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, वो यहां पे हो जाएंगे एज अ लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर हुए 1 2 3 4 और ये 5 प्लस 1 लोन पेयर, टोटल हो गए 6। इट इज sp3d2। sp3d2 ये रहा Xe 1 2 3 4 5 6, एक पोजीशन पर लोन पेयर है, एक पोजीशन पर ऑक्सीजन है, तो इट इज लाइक दिस। इस ज्योमेट्री को कहेंगे स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। इसको मैं बाई पिरामिडल नहीं कह रहा हूं, बाई स्टैंड्स फॉर 2। अगर दोनों पोजीशंस पे एटम हो, एट दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन, तो उसे बाई पिरामिडल कहेंगे। यहां एक पे ही एटम है, एक पर लोन पेयर है, दैट इज कॉल्ड पिरामिडल। सो इट हैज गॉट द ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। तो इस तरह से आप और ज्योमेट्रीज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं किसी में और कंफ्यूजन रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसकी ज्योमेट्री आपको फिर से बता दूंगा। पर ये जो रूल्स हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए नहीं चलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए आप मेरे चैनल पे जाके एक स्पेशल वीडियो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ज्योमेट्रीज का, आप उसे देखें। इस वीडियो को जब आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये बहुत इजीली आप किसी भी एटम की, किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी आयन की, मॉलिक्यूल आयन की आप ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।